भाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के सुनहरे पल बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से धर्म की आराधना करते हुए हमारे व्यतीत हो रहे हैं। हम लोग परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की ज्ञान और विज्ञान की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आप और हम सब लोग आए हैं। इस यूनिवर्सिटी में हमारा जो चातुर्मास है वो एक सेमिस्टर है। चातुर्मास क्या है? एक सेमिस्टर, एक चैप्टर जो भी है। आगम हमारा सिलेबस है। इस यूनिवर्सिटी में, ज्ञान विज्ञान की यूनिवर्सिटी में जब हमने प्रवेश पा ही लिया है, प्रवेश कर ही लिया है, तो हमारा सिलेबस क्या है? कौन सा सिलेबस है हमारा? आगम हमारा सिलेबस है। हमारी स्टडी क्या है और उसकी स्टडी क्या करना है? जिनवाणी हमारी स्टडी है। साधु संत परमात्मा की वाणी जो आपको सुना रहे हैं, आगम की जो वाणी सुना रहे हैं, और जिनवाणी हमारी क्या है? स्टडी है, पढ़ाई है। उस जिनवाणी के माध्यम से पढ़ाई करके हमें आगे बढ़ना है। हमारे लेसन कौन से? 9 तत्व हमारे लेसन है, अलग अलग पाठ। पढ़ाने वाले कौन है? टीचर कौन है? साधु संत हमारी टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। इस भगवान महावीर स्वामी की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, ज्ञान देने वाले आज परमात्मा स्वयं नहीं है, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले संत महात्मा आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो टीचर कौन है? संत हमारी टीचर है। हमारा क्लास कौन सा है? धर्म सभा हमारा क्लास है। हमारा क्लास कौन सा है? जो हमारी धर्म सभा चल रही है, ये जो धर्म सभा है ये हमारा क्लास है। इस क्लास में आप और हम सब बैठे हैं। इस क्लास में बैठे हुए श्रावक और श्राविका हमारे क्लासमेट है। कौन है? इस धर्म सभा में, धर्म सभा की क्लास में बैठे हुए सभी श्रावक एवं श्राविका हमारी कौन है? क्लासमेट है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या है? सेवा करना, यह प्रैक्टिकल है। बोलो, हम प्रैक्टिकल में पास है या फेल है? हाँ, प्रैक्टिकल में पास है या फेल? अभी अभी हम जब हमारे गौतम जी सुशील भाई खटोड़ के खेत में रुके हुए थे, उस समय अकोला जिले के 175 लोग, उसमें से 20-25 लोग हमारे पास आए थे। बोले महाराज साहब, हम प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से हमको सेवा के लिए बुलाया जाता है। निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम सेवा देने के लिए पंढरपुर जाते हैं। 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, 1 महीना हो, सेवा देने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग सेवा करते हैं, हमको सेवा का चांस मिलता है। भगवान की तो भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों की सेवा मिलना, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा पुण्य है। आपका प्रैक्टिकल क्या है? सेवा हमारा प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल के मार्क कम हो गए तो फेल होने की संभावना है। प्रैक्टिकल में भी आपको पास होना है। यदि प्रैक्टिकल के 10-20 मार्क भी कम हो जाते हैं तो पास होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमारा प्रैक्टिकल, सेवा हमारा प्रैक्टिकल है। हमारी एग्जाम कौन सी है? हम जो सुनते हैं,
जिन वाणी का श्रवण करते हैं, आगम की वाणी का श्रवण करते हैं, उसमें आचरण करना ये हमारी एग्जाम है। जो सुना उसका आचरण करना, ये क्या है? आपकी एग्जाम है। जो सुना है, सुन करके उसके अनुसार अपने आप को ढालना, अपने जीवन को वैसा बनाना, उस मार्ग पर चलना, वैसा आचरण बनाना, वो है हमारी एग्जाम। बोलो, आचरण आपकी क्या है? एग्जाम। आपके एग्जामिनर कौन है? आवाज आ गई। हमारे एग्जामिनर हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, हमारे सर्वज्ञ है। जिनेंद्र भगवान हमारे एग्जामिनर है। आपके और हमारे एग्जाम कौन लेंगे? स्वयं परमात्मा एग्जामिनर है, वो हमारी एग्जाम लेंगे। और परसेंटेज, कर्म हमारे परसेंटेज है। हमारे कर्म कैसे है? शुभ कर्म, अशुभ कर्म जो भी है वो हमारा परसेंटेज है। हमने कितने मार्क मिलाए हैं। अशुभ कर्म मार्क कम, शुभ कर्म मार्क ज़्यादा। तो कर्म हमारे परसेंटेज है और गति हमारी रिजल्ट है। आखिरी का रिजल्ट हमको जो गति मिलेगी आने वाली, वो हमारे एग्जाम का रिजल्ट है। हम कौन से गति में जा रहे हैं, यहाँ से कौन सी गति हमको प्राप्त हो रही है, ये भगवान महावीर की ज्ञान विज्ञान की यूनिवर्सिटी का क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो याद करो, इस यूनिवर्सिटी में आप और हम सब आए हैं। जिन वाणी सुन रहे हैं, हमारे जीवन को वैसा बनाना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में इन चातुर्मास के पलों में हम परिवर्तन लाए, हमारे विचारों में परिवर्तन लाए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाए, हमारे मन में, हमारे स्वभाव में निश्चित परिवर्तन आना ही चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? सब जीवन में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में परिवर्तन जिनवाणी सुन के यदि नहीं आया तो इसमें जिनवाणी का दोष नहीं है, कहीं न कहीं आपने सुनने में गड़बड़ की है। तो हमें याद करना है, जो भी कर रहे बिना बोले करे। हमारी बात चल रही थी, आवाज मत करे कोई भी। इस चातुर्मास में हमारी क्या बात चल रही थी? आज 2-3 दिन से एक ही विषय, एक ही टॉपिक हमारा चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? याद है ना? हाँ, कैसे करें क्रोध को दूर। क्रोध को दूर करने के लिए पहले क्रोध को समझना होगा, क्रोध को जानना होगा, और जानने के बाद उसको दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। बिना जाने आप प्रयत्न कर सकते नहीं। एक जगह, एक दुकान में कुछ बर्नियाँ पड़ी हुई थी। उन बर्नियों में एक बर्नी सोने की भी थी, एक चांदी की भी थी, एक लोहे की भी थी और एक पीतल की भी थी। चारों बर्नियाँ 4 प्रकार की थी, ट्रांसपेरेंट बर्नियाँ थी। अब उन बर्नियों का आपस में क्या हो गया? संघर्ष। कलयुग है और इस कलयुग में जब भी देखो तब कली तैयार है। कली से आप लोग सभी परिचित है। उन बर्नियों में भी संघर्ष हो गया। सारी बर्नियाँ आपस में लड़ने लगी, झगड़ने लगी। लड़ाई का कारण एक ही था कि हर बर्नी एक ही दावा करती है कि मैं बड़ी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं कीमती हूँ, मेरी कास्ट ज़्यादा है, मैं मूल्यवान हूँ। हर बर्नी अपना दावा कर रही थी। सबसे पहले सोने की बर्नी थी। सोना कितना मूल्यवान आप जानते हो? अभी तो कई भाव हो गया। हमने 500 तोला भी देखा और अभी 50,000 तोले पे बात चले गई। 500 रुपये तोले वाला भी जमाना हमने देखा और आज 50,000 रुपये तोला कहो, 10 ग्राम को जो भी है। पहले तोले का था, अब ग्राम पे आ गया। सोना बड़ा महंगा होता है, उसकी कास्ट ज़्यादा होती है। तो सोने की जो ट्रांसपेरेंट बर्नी है वह कहती नहीं, मैं सबसे कीमती हूँ, मेरी कास्ट ज़्यादा है, मैं महंगी हूँ,
हर कोई सोना पसंद करता है। दूसरी चांदी वाली कहती भाई तू ठीक है, तू बड़ी है, लेकिन मैं भी कोई कमजोर नहीं हूं, मैं भी चांदी हूं। सोना गर्म है तो चांदी ठंडी है। सोने का स्वभाव क्या है? गर्म है। और चांदी का स्वभाव क्या है? पहले जमाने में सोने के जेवर पहने जाते थे। सोने के जेवर पहनने के पीछे क्या लॉजिक था? गले में बड़ा हार है, बड़ी कंठी है, 5-10 तोला, 10-15 तोला, तो यूं पहन लेते थे। उसके पीछे कारण है कि जब आप आपके बदन पर सोना पहनते थे, कपड़े के बाहर नहीं, कपड़े के अंदर, हमारी बहनें तो बाहर निकालती है, और वो जो सोने का घर्षण हमारे हार्ट के साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे बॉडी के साथ होता था, तो नस ब्लॉक होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सोने की गर्मी आपके नस के खून की धमनियों का जो खून है उसको गाढ़ा बनने ही नहीं देती, वो पतला ही रहता था। तो कहीं पे भी ब्लॉकेज की संभावना नहीं थी, ब्लॉकेज होता ही नहीं था। अब कहीं हो गया, क्या हो गया जी? अब नकली का जमाना आ गया, नकली में भी टेंशन है, हा? सारी नसें ब्लॉकेज होते जा रही। कारण छोटी उम्र के अंदर लोग हार्ट अटैक कहते, लेकिन मुझे लगता है हार्ट अटैक में हार्ट फेल ही है। अटैक तो और 10-5 मिनट टाइम मिल जाता है आपको संवरने के लिए, हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, डॉक्टरों को भी कुछ चिकित्सा करने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन हार्ट फेल में कोई चांस ही बचा नहीं है। पैरों में जाड़े जाड़े जेवर पहने जाते थे, उसको क्या कहते थे? पगा में कड़ा पहनता था, जाड़ा जाड़ा चांदी का कड़ा, जिनसा कहता था, जिनसा है मैं कि बड़े राठे सगे दुनिया। वो पैरों में पहनते थे, पैरों के पास जो पॉइंट है, वो पॉइंट को प्रेशर होता था, और ये जो पैर दुखने की जो नौबत है, वो पहले जमाने के लोगों को पैर नहीं दुखते थे। उसका कारण हुआ है पैरों के अंदर जो पहनी गई चांदी है, वो आपके पैरों का सारा बैलेंस रखती थी। आज भी आप कुछ लोग चांदी के कड़े पहनने लग गए हैं, जिससे पैरों के दर्द में राहत मिलती है, पैरों का दर्द कम होता है। तो पेन किलर खाने के बजाय यदि इन चीज़ों को हम अपना लेते हैं तो निश्चित हम कुछ न कुछ तो शांति पा सकते हैं। तो चातुर्मास के इस पावन पलों में अब चांदी कहती मैं श्रेष्ठ, पीतल कहता मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी श्रेष्ठ हूं। तो लोहे की बरनी कहती भाई मैं भी लोहे को, तो क्या हो गया? लोहे की हो तो क्या हो गया? पंचम आरे के आखिरी में लोहे की कीमत सोने की जैसे हो जाएंगे, है ना? पंचम आखिरी के अंत में लोहा सोने की मूल्य में बिकेगा। सोना तो शायद दिखने के लिए रहेगा नहीं, आने वाली पिछली पीढ़ियों को सोना एक नाम मात्र हो सकता है, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। उस समय लोहा ही सोने के रूप में हो जाएगा। हम देख रहे धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में से माइनस हो रही है। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ भोजन के लिए चांदी के प्लेट में भोजन किया जाता था। उसके बाद चांदी गई, कांसा आया, कांसा गया, तांबा आया, तांबा गया, पीतल आया, पीतल गया, स्टील आया, अब स्टील भी गया, यूज एंड थ्रो का जमाना आ गया। देखते देखते सारा परिवर्तन, झगड़ा काफी जोर पे था, चारों ही आपस में लड़ रही थी। उधर से एक होशियार व्यक्ति निकला, विद्वान व्यक्ति निकला, वो थोड़े रुक गए कि इनका संघर्ष क्या चल रहा है, आपस में क्या बात चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है। सुना तो चारों ही बरनियाँ एक ही बात कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी कीमत अच्छी है। तब उस व्यक्ति ने देखा उन चारों बरनियों में क्या भरा हुआ था, चारों ही बरनियों में क्या भरा हुआ था? मिर्ची भरी हुई थी। तो वो व्यक्ति बोला तुम क्यों झगड़ते हो, देखो तुम्हारे भीतर क्या भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मिर्ची। क्या कीमत है साहब? सोने की भरनी हो, चांदी की हो, लोहे की, पीतल के अंदर क्या है? बंधु, शायद उन बरनियों का संघर्ष समाप्त हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, आपने आपके नर देह रूपी बरनी के अंदर क्या भर के रखा है? कई भर के रखे, बोलो कौन सी मिर्ची? क्रोध की मिर्ची भर के रखी है, जो जलन के अलावा कुछ भी पैदा करने वाली
नहीं है। क्रोध और आग दोनों का स्वभाव एक ही है, जलाना। स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। कहते हैं आग की संगत एक समय चल सकती है, आग अकेले को जलाएगी, लेकिन क्रोधी व्यक्ति अकेले को नहीं, सबको ही जलाता है, सबको ही परेशान कर देता है, सबको ही कष्ट में डालता है। तो आइए हमारे मूल बात के ऊपर, हम जो क्रोध करते हैं वो क्रोध कितने प्रकार का है। एक कषाय, एक क्रोध है शीघ्र, शीघ्र कषाय शीघ्र क्रोध। दूसरा है तीव्र क्रोध और तीसरा है दीर्घ क्रोध। शीघ्र, किसी ने कुछ बोला कि तुरंत अप्लाई, तुरंत उसका जवाब, एक सेकंड की भी देरी नहीं, एक सेकंड के भी लिए रुकने का काम नहीं। इसका परिणाम क्या आता है साहब? इसका परिणाम क्या आता है? फॉरेन में एक बुर्जेस नाम के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति होके गए। उन्होंने अपना बायोडाटा, अपनी आत्मकथा लिखी है। उसमें एक प्रसंग लिखा। पिताजी का अंतिम समय था और अंतिम समय के 12 घंटे पहले मैं पिताजी के पास बैठा। पिताजी के पास बैठा तो पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपने संस्मरण में लिखा है, अपने बायोडाटा के अंदर लिखा है। पिता ने कहा था, गुरजियास तू बड़ा बनेगा, काफी लोग तेरे विरोधी होंगे, काफी लोग तुझे परेशान करने वाले होंगे, तेरे साथ संघर्ष करने वाले होंगे, और हो सकता है कभी तेरे मन में किसी व्यक्ति का खून करने का भाव आ जाए, मर्डर करने का भाव आ जाए। ठीक है, मर्डर करना है तो कर लेना, खून करना है तो कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, 24 घंटे के बाद। क्या कहा? 24 घंटे के बाद उसके ऊपर विचार करना, प्लान करना, उसके बाद उसके ऊपर अमल लाना। कभी किसी पर रेप करने का मन हो गया, 24 घंटे डिले। कभी कोई गलत बात करने की इच्छा हो गई, 24 घंटे के लिए करना नहीं। गुरजस को लगा कि मेरे पिताजी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मर्डर करने का मन में तो मर्डर कर लो, रेप करने का मन में तो रेप कर लो, गलत काम करने का मन में तो गलत कर लो, सुसाइड करने का मन में तो सुसाइड कर लो। ये क्या बात है? पिता ने कहा 24 घंटे डिले। वही गुरजेस अपनी डायरी में लिखता है, ये 24 घंटे डिले वाली जो बात है, हो सकता है कई बार मेरे मन में आया, कोई मेरा विरोधी था, कोई मेरा शत्रु था, कोई मेरे कार्य में विघ्न करने वाला था। बहुत बार मेरे मन में आया, इस व्यक्ति का मैं मर्डर कर दूं, इसको मैं समाप्त कर दूं। पिताजी की बात मुझे याद आई। पिताजी ने कहा था 24 घंटे के बाद, 24 घंटे तक मैंने डिले किया, 24 घंटे में रुक गया। परिणाम क्या आया? खून करने के भाव खत्म, मर्डर करने के भाव मन में आए ही नहीं। हर गलत काम में मेरे पिताजी की दी हुई शिक्षा ने मुझे बचाया। आज तक मेरे जिंदगी में एक कभी कोई गलत काम मैंने किया नहीं। आज का जमाना इंस्टेंट, इंस्टेंट, बिना ढोकला की सा करो, इंस्टेंट। और कहीं बोलू, डोसा इंस्टेंट, उत्तपा इंस्टेंट, सारी चीजें इंस्टेंट, और क्रोध भी इंस्टेंट, तुरंत। लेकिन तुरंत किया हुआ क्रोध काफी दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है। एक समय एक युवक हमारे पास आया, आंख में आंसू लाते हुए बोला कि महाराज जी, मैंने आपके प्रवचन में सुना था, लेकिन अमल में तो लाया नहीं। मुझे कहीं बाहर जाना था, रिक्शा वाले को रोकना था, एक रिक्शा खाली जा रहा था, वो स्पीड में जा रहा था। मैंने उसको इशारा किया, रुकने के लिए कहा, बार बार कहने के बाद भी वो रिक्शा रुका नहीं। तो क्या आ गया? क्रोध आ गया। पास में मेरे दोस्त की टू व्हीलर थी, मैंने ली और इतने स्पीड में चलाई कि
आगे जाकर उसके ऑटो के सामने खड़ी कर दी। और मन में आया कि एक जड़दू रिक्शा वाले ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया तुमने मुझे रुकने के लिए कहा, मैं रुक भी सकता था, लेकिन उस समय रुकने जैसी स्थिति मेरी नहीं थी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में मुझे तुरंत एडमिट करवाना था, इसलिए मैं तेजी से अपना ऑटो लेके चला। यदि 2-5 मिनट भी डिले कर देता तो शायद मेरा बेटा बचता नहीं। ओह, कहता है कि महाराज आज यदि मैं उसको रोक लेता, हो सकता है उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हो जाता। आज के बाद अब ये गलती मैं नहीं करूँगा। बेना बोलो, शीघ्र क्रोध करोगे क्या? तुरंत जवाब दोगे? अरे 2-3-5 मिनट के लिए तो भी रुक जाना। मान लो सास ने कुछ कहा है, हो सकता है आपकी गलती भी नहीं होगी, लेकिन उसका जवाब कब देना आपको? तुरंत नहीं देना। 3 मिनट 5 मिनट रुक जाना, उसके बाद जवाब देना, तो शायद आप जवाब भी नहीं दोगे। शीघ्र क्रोध नहीं करना। शीघ्र क्रोध ही हमारे जीवन में बड़ा हानिकारक है, लेकिन हम लोग समझते नहीं। तुरंत जवाब दिए बिना हमारे पित्त शांत होते ही नहीं। मैं कमज़ोर थोड़ी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, फिर मुझे क्यों दबाया जा रहा, क्यों मुझे परेशान किया जा रहा? गलती किसकी है? हमेशा गलती किसकी होती है साहब? संसार में हमेशा गलती किसकी होती है? आवाज़ आई रही कि नहीं हमारी? किरी गलती बोलो ना, सच्ची सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। हमेशा गलती के लिए उंगली दूसरों की तरफ। हमारी कोई गलती, मुझे क्रोध भी सामने वाले ने दिलाया। क्यों दिलाया क्रोध? अभी इस जगह यहाँ पे किसी ने माचिस जला के डाल दी तो आग लगेगी क्या? यदि यहाँ पे पेट्रोल है, केरोसिन है और आग लगाओ तो लग जाएंगी। अरे पेट्रोल और केरोसिन क्रोध का तेरे पास है। चिंगारी किसी ने फेंकी, इसका मतलब कोई सामने वाले ने तेरे को क्रोध नहीं दिलाया। क्रोध तेरे पास ही था, सामने वाला निमित्त मात्र था, लेकिन हम जानते नहीं है। तो शीघ्र क्रोध दूसरे नंबर पे आता है। तीव्र क्रोध, क्रोध में तीव्रता, भयानक क्रोध, भयानक उबाल, कि यहां तक कि कभी कभी क्रोध के अंदर ब्रेन हेमरेज जैसी भी घटनाएं हो जाती है। ये जो बीपी की बीमारी है, किसकी वजह से? अल्सर की बीमारी है, किसकी वजह से? शुगर की बीमारी। डॉक्टर क्या कहेंगे आपको? आप जब डॉक्टर को बताने के लिए जाएंगे, आपको पहला प्रश्न पूछेंगे, आपको कोई टेंशन है क्या? कहीं पूछिए डॉक्टर, वो ये नहीं कहेंगे कि आपने शुगर खाई है, आपने शक्कर ज़्यादा खाई है, आपने कुछ किया नहीं। वो तो सबसे पहले यही कहेंगे कि आपको कोई टेंशन है क्या? ये बीपी, ये शुगर, ये अल्सर, ये किसकी बीमारी है? तीव्र क्रोध, भयानक क्रोध। क्या करो और क्या नहीं? सामने वालों को मारूं या मैं मरूं? भयंकर क्रोध। एक क्रोध की भयंकर आग व्यक्ति को जला के खा कर देती है। याद करना, शीघ्र कषाय पे आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कम से कम कषाय की तीव्रता तो आप कम कर सकते हो। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना, कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। एक क्रोध, कड़वे शब्दों का प्रयोग, कठोर शब्दों का प्रयोग क्या कर सकता है? हाँ, महाभारत पैदा कर सकता है, महाभारत की शुरुआत कर सकता है। भयंकर महाभारत तांडव नृत्य कराता है। ये हमारा तीव्र कषाय, भयंकर कषाय, इतना ज़्यादा कि उसको खुद को ही पता चलता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या फेंकेगा, क्या किसको मारेगा, क्या करेगा, उसको उसका ही पता चलता नहीं। समय आए तो किसी का गला भी घोट दे। इतना भयंकर तीव्र क्रोध, तीव्र कषाय। और तीसरा है दीर्घ कषाय। दीर्घ कषाय लंबे समय तक संभाल के रखना। कई संभाल के रखे थे? बोलो, क्या संभाल के रखा? तिजोरी में शायद जेवर पैसे संभाल के रखे होंगे, कपाटों में कपड़े आदि संभाल के रखे होंगे, लेकिन इस दिमाग की खोपड़ी में, इस दिमाग की तिजोरी में आपने क्या संभाल के रखा है? कौन सा कषाय? दीर्घ कषाय। लंबे समय तक खींचना उसको।
कषाय तो कैसा, पानी में लकीर के जैसे आया और भूल गए। वो तो हमारी बात ही नहीं, हम तो भूलते ही नहीं। बरसों पहली बातें हमको याद है, लंबे समय तक खींचते हैं उसको, दीर्घ समय तक ले जाते हैं, और परिणाम क्या आता है? क्या परिणाम? दीर्घ कषाय, हमको भी परेशान, दूसरे को भी परेशान। ये कषाय करने से दो परिणाम सामने आते हैं। कितने परिणाम सामने आते हैं? दो परिणाम सामने आते हैं। कौन से दो परिणाम? एक शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय और दीर्घ कषाय करने से दो परिणाम सामने आते हैं। कौन से दो परिणाम? बोलो आप। एक, आप अप्रिय बन जाते हो, एक अप्रिय बन जाते हो, और दूसरे अपात्र बन जाते हो। अप्रिय बन जाते हो और अपात्र बन जाते हो। कोई भी आपको प्रेम करना चाहता नहीं, कोई भी आपका नाम लेना चाहता नहीं, कोई भी आपके पास बैठना चाहता नहीं, और पता क्यों हमारे कहीं कोई बैठे को नहीं? कारण, कारण क्या? एक कषाय ने आपको क्या बना दिया? अरे आपका बेटा भी 4 जनों के बीच में गौरव से अपने पिताजी का नाम लेने का टालता है। क्यों? बेटे के मन में आप अप्रिय क्यों बन गए? हाँ, बहू के मन में सास का स्थान बंधुओं, पीएम की कुर्सी पाना सरल है, पीएम का पोस्ट पाना सरल है, लेकिन परिवार के लोगों के दिल में, उनके हृदय में अपना स्थान बनाना बहुत कठिन है। किसी के भी हृदय में अपना स्थान बनाना इतना सरल और इतना आसान नहीं है। इस कषाय के दो भयंकर परिणाम हमारे सामने आए। एक तो हम अप्रिय बन गए, और दूसरे हम क्या बन गए? अपात्र बन गए। बनना है अप्रिय, अपात्र। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हमारी स्थिति है? एक जगह एक नवयुवक आया और कहने लगा, महाराज जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इस गुस्से का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बहुत गुस्सा आता है। जब जब गुस्सा आए 100 रुपये की पेनल्टी। कितने रुपए की? थे भी कर ले जो। जब जब गुस्सा आए तो 100 रुपये का दंड भर देना। कितने रुपए का दंड भरना? 2 दिन का नियम दिया महाराज ने। 2 दिन का नियम दिया कि जब जब क्रोध आए 100 रुपये की पेनल्टी। 2 दिन के बाद जब वो आया, उसको कहा कैसे कह रहा? बोले महाराज मंदी का समय, बिजनेस नहीं, और मुझे पेनल्टी कितनी लगी? 3200 रुपये। कितनी पेनल्टी 2 दिन की? यानी कितनी बार क्रोध किया होगा उसने? हाँ, एक दिन की 1600, दूसरे दिन की 1600, 16 बार। 3200 रुपये की पेनल्टी मुझे लगी। वो सारा पैसा मैंने शुभ काम में, मंदिर जी में, मैंने भंडार में डाल दिया। तब संतों ने कहा कि भाई तूने भंडार में डाल दिया, गलत किया। बोले मैंने दान किया, गलत? दान करना कोई गलत नहीं है, मंदिर में पैसा डालना गलत नहीं है। हाँ बोले थोड़ा गलत है। रुक जाओ, अब एक काम करो, जब भी तुम्हें क्रोध आए, जिस पे तुम्हें क्रोध आए, वो 100 रुपये सामने वाले को दे देना। जिसके ऊपर तुम्हें क्रोध आया उसको 100 रुपये। तैयारी है कि था कि बोलो, है तैयारी? जिसके ऊपर क्रोध आया उसको 100 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अरे पैसे को तो बड़ा संभाल के रखते हैं हम लोग। हम परिवार को संभालते नहीं, वस्तुओं को संभालते, घर को संभालते, मकान को संभालते, दुकान को संभालते, लेकिन हाँ, पैसे को संभालना आया, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना हमने सीखा नहीं, पैसों का दान करने हमने सीखा नहीं। बंधु, आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो, आपको टाइम नहीं। थोड़ी सी बारिश आ गई, मारा सकाई करू व्याख्यान में आवनो तो पानी आई गयो, रुक गए घर पे, छुड़ गई जिनवाणी, छुड़ गई धर्म आराधना। छोटे छोटे से पॉइंट, छोटे छोटे से कारण से हम धर्म से दूर हो जाते हैं। कितनी भी बारिश हो और कहीं बाहर जाना हो, दुकान पे जाना हो, तो आपको कोई रोक सकता है क्या?
भरी बारिश में भी आप निकल जाते हो। तो आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो साथ में चलने वाला नहीं। पैसा ये सदुपयोग के लिए है। पर आज हम कई करा भाई, घर पट्टी भर देंगे, नल पट्टी भर देंगे, लाइट का बिल भर देंगे, और मोबाइल का बिल कितना भरते साहब? ए भाई बोलो, जियो टू जियो फ्री, BSNL टू BSNL फ्री, हाँ, और कौन सा मतलब नाम भी याद नहीं पूरा बता का मोबाइल का। वो फ्री के अंदर आप कितना बिल भरते हो? इशारा आ गया, 3 महीने के 600 रुपये, 12 महीने के कितने हो गए? कितना हो गया? एक ही मोबाइल का लगभग 2500 खर्चा है। घर में मोबाइल कितने हैं? घर में मोबाइल कितने हैं? बोलो जल्दी, कितना है? हाँ, एक के पास 2, और घर में जितने मेंबर है कितने मोबाइल हो गए? आप अंदाज लगाओ, मोबाइल के बिल में हजारों रुपए आप हंसते हुए दे देते। वहां आपको दुख नहीं होता, वहां आपको पीड़ा नहीं होती। और धर्म खाते में आपको पैसा लिखवाना हो, मारा सा रुक जा, मन बाबू ने पूछना पड़ी, घर में से पूछना पड़ी, किने किने पूछना पड़ी, पिताजी को पूछना पड़ेगा, घर में पूछना पड़ेगा, बेटे सारे बहाने सा। कोई बेटे को पूछने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं करना है, हम स्वतंत्र है। लेकिन ये पूछने का एक बहाना है, ये टालने का बहाना है, करना नहीं तो ये छूटने का बहाना कि मारा सा पूछना पड़ी, कहीं पूछना पड़ी। बोलो, हम धर्म आराधना करते हैं। धर्म आराधना करते समय उस शासन के लिए, इस धर्म के लिए भी हमारा कोई कर्तव्य होना चाहिए। कितने भरो धर्म की पट्टी? धर्म का पट्टी को कोई आंकड़ो है कि अटकू ने खड़ा? बोलो कोई। 12 महीने में धर्म के खाते में साधु संत हो या ना हो, हम इतने पैसे देंगे ही। ऐसे कितने लोग हैं साहब? न पट्टी भाई एक है, एक खाता है, 2 हाथ है क्या? न पट्टी भरने वाला, घर पट्टी भरने वाला हजारों लाखों है, लेकिन धर्म की पट्टी भरने वाले 2 हाथ सामने और कोई 2-4 हाथ होंगे, 2-3 हाथ पीछे होंगे, पता नहीं, यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा। हा? क्यों हमारा कर्तव्य नहीं? जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिस शासन के अंदर रहते हैं, जहाँ धर्म आराधना करते हैं, उसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? अभी अभी हमारी बहनें घूमने के लिए जाएंगी, कितना को टिकट काटे भाई? कितना लगे टिकट ना पैसा? कितना खर्च होइला? कोई बोलो कि सगा चुप्पी लेकर बैठ गया। जितने पैसे तुम घूमने में डालते हो उतने ही पैसे यहां लाके डाल दो। कई जवाब है। उस युवक को महाराज ने कहा कि जब जब तुझे क्रोध आए, जिसके ऊपर तुझे क्रोध आए, उसको 100 रुपये दे देना। बोले महाराज जी कैसे? बोले भक्ति थी, बेचारे ने मान लिया, 2 दिन का नियम दे दिया। उसको कहीं ऑटो से बाहर जाना था, बॉम्बे की बात है, निकला। अब ऑटो वाले तो ऑटो वाले रहे, उनको पैसा कमाना, आज का जमाना कैसा है साहब, पैसा कमाना है। वो देख लेते कोई बाहर का आदमी है, ये कोई पराया है, तो क्या करते, रिक्शा को घुमा के ले जाते हैं, और घुमा के ले जाते उनका बिल वो काटा घूम जाता है। तो जब वो घुमा के ले जाने लगा तो बोला, ए किधर ले जा रहा है? मैं बॉम्बे का हूं, मुझे अली गली सब मालूम है, बदमाश कहीं का, क्यों मुझे घुमा रहा है? क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्रोध में गाली दे दी, परेशान। आज का नियम क्या है? क्या नियम है? थाने पे आज नियम दे दूला में, जब जब क्रोध करोगे, जिस पे क्रोध करोगे उसको कितने रुपए देना है? चाहे आपका बेटा हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, जिस पे क्रोध किया उसको कितने रुपए देना? अरे आवाज ही नहीं आ रही था कि इतना पक्का पकड़ लिया, 100 रुपये थे तो। अब जैसे स्थान आया, वो उतरा रिक्शा के नीचे, रिक्शा का बिल 65 रुपये था, 65 रुपये था, और सामने वाले ने रिक्शा वाले के हाथ में 165 रुपये थमा दिए। कितना पैसा दिया? 165। रिक्शा वाला परेशान, आज तक का रिकॉर्ड है, 65 में 5 कम कर देंगे, लेकिन 5 ऊपर कोई देने वाला ये कौन है? फरिश्ता कौन? भगवान है क्या? इसका जन्मदिन है? क्या बात है? किस खुशी में ने 165 रुपये दिए? उस सामने वाले को पूछने लगा, भाई साहब माफ करना, मैं बरसों से रिक्शा चला रहा हूँ, बरसों से मेरी रिक्शा का अनुभव यह है कि मेरा जितना बिल हुआ उतने पैसे दिए, उससे कम दिए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आज तक किसी ने नहीं दिए। आपने 100 रुपये ज़्यादा दिए, क्या आपका जन्मदिन है?
वो कहता अरे बाबा चुप बैठने जा, तो चुपचाप निकल जा, और कहीं क्रोध आ गया तो और 100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसका रीजन जाने बिना, इसका कारण जाने बिना मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। आपने 100 रुपये मुझे ज़्यादा किसके लिए? क्या आपका बच्चा पास हो गया उस खुशी में, या आपका जन्मदिन और भी कोई शुभ कार्य है? किस प्रसंग के ऊपर आपने 100 रुपये मुझे ज़्यादा दिए? ये बेचारा परेशान है, कहीं और क्रोध आ गया तो और मुझे लेने के देने 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये कहता बाबा क्यों सर खा रहा? अरे मुझे आज नियम है कि जिसके ऊपर मुझे क्रोध आ जाए उसको 100 रुपये देना। तो जब रिक्शा मेरे को घुमा के ले जा रहा था तो मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से में तुझे गालियाँ दे दी। मेरा नियम था, गुरुदेव ने नियम दिया था कि जिस पे क्रोध करोगे उसको 100 रुपये, तो 100 रुपये मैंने तुमको दिए हैं। रिक्शा वाला परेशान था। और रिक्शा में बैठते हुए अपना दरवाज़ा बंद करने से पहले उस सेठ जी को कहते, सेठ साहब माफ़ करना, आगे जब कभी भी रिक्शा में जाना है तो मेरी ही रिक्शा में बैठना। देखो बंधु, हाँ 2 दिन के बाद जब वो संतों के पास गया, बोलो भाई कैसा रहा? तो बोले मारसा इस बार सिर्फ 200 रुपये लगे। कितने लगे? ज़्यादा नहीं। यदि क्रोध को जीतना है, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है, क्रोध को समझना है, क्रोध को जीवन से माइनस करना है, और उसको माइनस करने के लिए हमें सारी बातें याद रखना है। क्रोध हमारे जीवन के अंदर किस पे कुठाराघात करता है? पहला वार रिलेशन के ऊपर, दूसरा वार इमोशन, रिलेशन खत्म, इमोशन खत्म, और तीसरा वार किस पे? क्रोध का तीसरा वार। बोलो, इस क्रोध ने रिलेशन खत्म किया, मानोगे ना कि नहीं मानते आप? इस क्रोध ने आपका इमोशन खत्म किया, मानोगे या नहीं? अब तीसरा वार जो है वो वार किस पे? कोई आवाज ही नहीं, सब चुपचाप बैठे। क्रोध का तीसरा वार आपके गुडनेस के ऊपर, आपके गुडविल के ऊपर। आपकी जो गुडविल है, आपने जो गुडविल कमाई, जो प्रतिष्ठा कमाई, जो इज्जत कमाई, उसको खत्म करने वाला कौन है? क्रोध। हाँ, कोई भी हो जो क्रोध करता है उसकी अपनी गुडविल खत्म हो जाती है, गुडनेस खत्म हो जाता है, उसकी बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। किसकी वजह से? इस क्रोध की वजह से। क्रोध का तीसरा वार है हमारे गुडविल के ऊपर, हमारे गुडनेस के ऊपर। हमारी जो अच्छाई है, जो गुडविल है, जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, उसको गंवाने वाला कौन है? दुकान किसकी चलती है साहब? क्रोध करने वालों की कि नहीं करने वालों के? कठोर बोलने वालों के कि मीठा बोलने वालों की? कठोर बोलने वाले की शक्कर नहीं बिकती, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। वकीली किसकी चलती है? किरी ताला बोलो। यदि कोई कठोर बोले तो वकालत चलेगी उसकी? नहीं चल सकती। उसके गुडविल के ऊपर क्या हो जाता है? क्रोध की वजह से धूमिल हो जाती है। उस वकील के पास, उस दुकानदार के पास कोई जाने की कोशिश नहीं करेगा कि जिसका स्वभाव तनुक मिजाजी है, क्रोध करने का स्वभाव है, बात बात पे जो क्रोध करता है उसके पास कोई नहीं जाएगा। अब देखिए गुडविल के ऊपर हमारे कैसे घात करता है, कैसे नहीं। आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। लेकिन चातुर्मास के कितने दिन हो गए? 5 दिन पूरे हो गए। आज कौन सा दिन है? 7वां दिन है ना? क्या किया हमने 7 दिन में? क्या किया? बोलो हमारी बेना। अभी दिन काय का है? तपस्या का दिन है। काय का दिन है? अभी तपस्या के दिन है, लेकिन हम क्या करते, कहाँ जाते हैं? बोलो, काय के टेस्ट करो। कम से कम 2 महीने के लिए कौन सा नियम लेना? होटल में जाना नहीं। कहते होटल से क्या होता है? हॉटेलची टेस्ट, हॉटेलची टेस्ट। पोटात गेले वेस्ट, पोटात गेले अच्छा गया कि बुरा गया? और बनाने वाला कैसा बनाता है, क्या डालता, कुछ पता नहीं। पोटात गेले वेस्ट, आजार बनले गेस्ट।
बहुत बार होता है हमारे साहब, हमने होटल में भोजन किया और क्या हो गया, फूड पॉइजन हो गया। क्या हो गया, फूड पॉइजन हो गया, दवाखाने में एडमिट होना पड़ा, हजारों लाखों रुपये लग गए। हॉटेलची टेस्ट पोटात गेले वेस्ट आणि रोग झाले, आजार बनले गेस्ट। डॉक्टर करत राहतो टेस्टवर टेस्ट। डॉक्टर क्या करता है, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, एक्सरे निकालो, MRI निकालो, क्या क्या निकालो, हाँ, CT स्कैन निकालो, और कहीं करो, ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, पता नहीं क्या क्या टेस्ट। डॉक्टर करत राहतो टेस्टवर टेस्ट, तेव्हा आमचे रुपये होतात वेस्ट। कितना रुपया लागायचा बोलो, तेव्हा आमचे रुपये होतात वेस्ट। म्हणून काय करायचं, हां, म्हणून परमात्मा भगवान महावीरचा मार्ग तपस्या ही आहे बेस्ट। तपस्या कही है बेस्ट, कही करना है तपस्या। कल मैंने कहा था 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, हमारे हृदय सम्राट आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब और हमारे अपने जीवन के शिल्पकार पूज्य गुरुनिमय प्रभाकर जी महाराज साहब का जन्मदिन। और 2 महापुरुषों के निमित्त मेरे मन में एक भाव आए कि यहाँ पतरंगे होना चाहिए। किरी तैयारी पतरंगे, अभी तक नाम नहीं आया। एक तेला को नाम आया हमारे कहीं, बाकी नाम नहीं आया। 5 उपवास वाले 5 अपना नाम लिखा दे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तपस्या से कभी स्वास्थ्य खराब होता नहीं। आज तक देखो मरने वालों की संख्या में ज्यादा कौन मरे, खाने वाले मरे कि तपस्या करने वाले मरे, बोलो। तो छोड़ो ना खाने को, मुंह अब तोड़ो। 5 उपवास वाले 5, 4 उपवास वाले 5, 3 उपवास वाले 5, 2 उपवास वाले 5 और 1 उपवास वाले 5। उपवास की पतरंगी, आयम्बिल की पतरंगी, एकासना की पतरंगी, दया की पतरंगी, जो बन सके सबको करना है। हमारा एक आह्वान है, उन महापुरुषों का जन्मदिन हमें तप और त्याग से मनाना है। यदि आपकी श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा प्रकट करने का दिन है। किससे श्रद्धा प्रकट करोगे, उपवास से, तपस्या से। तो हमारा समय अपना आ गया कि देखिए आज क्रोध का 3रा वार किसके ऊपर हुआ। हमारी गुडविल को खत्म करने वाला कौन है। रिलेशन खत्म कर दिए, संबंध बिगाड़ दिए, इमोशन खत्म हो गया, कोई संवेदना नहीं, कोई भावना नहीं। और 3रा कुठारा घात हो गया हमारी गुडविल के ऊपर। उसने गुडविल को मट्टी में मिला दिया, गुडविल को खत्म कर दिया, गुडविल को समाप्त कर दिया। हमारी जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा हमें मिली थी, उसको सब पर क्या कर दिया। यदि मैं यहाँ प्रवचन कर रही हूँ और मैं भी कोई खादा कठोर शब्द बोल दो थे, कहीं बोलोला, हमारे सामने नहीं बोलोला, 12 गया आपस से मेरे सामने नहीं बोलोगे, लेकिन बाहर जाने के बाद क्या बोलोगे आप। महाराज सबको ऐसा बोलना नहीं था, है ना। तो बंधुओं ध्यान रखना है। चातुर्मास के पावन दिन हमारे निकल रहे, एक एक करके दिन हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। आज का आयम्बिल कपड़े के बाहर नहीं, कपड़े के अंदर। हमारी बहनें तो बाहर निकालती है। और वो जो सोने का घर्षण हमारे हार्ट के साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे बॉडी के साथ होता था, तो नस ब्लॉक होने का कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि सोने की गर्मी आपके नस के खून की धमनियों का जो खून है उसको गाढ़ा बनने ही नहीं देती, वो पतला ही रहता था। तो कहीं पे भी ब्लॉकेज की संभावना नहीं थी, ब्लॉकेज होता ही नहीं था। अब कहीं हो गया, क्या हो गया, जब नकली का जमाना आ गया, नकली में भी टेंशन है। हाँ? सारी नसें ब्लॉकेज होते जा रही। कारण छोटी उम्र के अंदर लोग हार्ट अटैक कहते, लेकिन मुझे लगता है हार्ट अटैक में हार्ट फेल ही है। अटैक तो और 10-5 मिनट टाइम मिल जाता है आपको संवरने के लिए, हॉस्पिटल तक जाने के लिए, डॉक्टरों को भी कुछ चिकित्सा करने के लिए समय मिल जाता है। लेकिन हार्ट फेल में कोई चांस ही बचा नहीं है। पैरों में जाड़े जाड़े जेवर पहने जाते थे, उसको क्या कहते थे, पगा में कड़ा पहनता था, जाड़ा जाड़ा चांदी का कड़ा, जिंसा कहता था, जिंसा है मैं कि बड़े राठे सगे दिन। वो पैरों में पहनते थे। पैरों के पास जो पॉइंट है, वो पॉइंट को प्रेशर होता था
और ये जो पैर दुखने की जो नौबत है, वो पहले जमाने के लोगों को पैर नहीं दुखते थे, उसका कारण वो है पैरों के अंदर जो पहनी गई चांदी है वो आपके पैरों का सारा बैलेंस रखती थी। आज भी आप कुछ लोग चांदी के कड़े पहनने लग गए हैं, जिससे पैरों के दर्द में राहत मिलती है, पैरों का दर्द कम होता है। तो पेन किलर खाने के बजाय यदि इन चीज़ों को हम अपना लेते हैं तो निश्चित हम कुछ न कुछ तो शांति पा सकते हैं। तो चातुर्मास के इस पावन पलों में अब चांदी कहती मैं श्रेष्ठ, पीतल कहता मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी श्रेष्ठ हूं। तो लोहे की बरनी कहती भाई मैं भी लोहे को, तो क्या हो गया, लोहे की हो तो क्या हो गया। पंचम आरे के आखिरी में लोहे की कीमत सोने के जैसे हो जाएंगे, है ना। पंचम आखिरी के अंत में लोहा सोने की मूल्य में बिकेगा। सोना तो शायद दिखने के लिए रहेगा नहीं, आने वाली पिछली पीढ़ियों को सोना एक नाम मात्र हो सकता है, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। उस समय लोहा ही सोने के रूप में हो जाएगा। हम देख रहे धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में से माइनस हो रही है। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ भोजन के लिए चांदी के प्लेट में भोजन किया जाता था। उसके बाद चांदी गई, कांसा आया, कांसा गया, तांबा आया, तांबा गया, पीतल आया, पीतल गया, स्टील आया, अब स्टील भी गया, यूज एंड थ्रो का जमाना आ गया। देखते देखते सारा परिवर्तन, झगड़ा काफी जोर पे था, चारों ही आपस में लड़ रही थी। उधर से एक होशियार व्यक्ति निकला, विद्वान व्यक्ति निकला, वो थोड़े रुक गए कि इनका संघर्ष क्या चल रहा है, आपस में क्या बात चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है। सुना तो चारों ही बरनियां एक ही बात कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी कीमत अच्छी है। तब उस व्यक्ति ने देखा उन चारों बरनियों में क्या भरा हुआ था, चारों ही बरनियों में क्या भरा हुआ था, मिर्ची भरी हुई थी। तो वो व्यक्ति बोला तुम क्यों झगड़ते हो, देखो तुम्हारे भीतर क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मिर्ची। क्या कीमत है साहब, सोने की भरनी हो, चांदी की हो, लोहे की, पीतल के अंदर क्या है। बंधु शायद उन बरनियों का संघर्ष समाप्त हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, आपने आपके इस नर देह रूपी बरनी के अंदर क्या भर के रखा है, कई भर के रखे हो, बोलो कौन सी मिर्ची। क्रोध की मिर्ची भर के रखी है, जो जलन के अलावा कुछ भी पैदा करने वाली नहीं है। क्रोध और आग दोनों का स्वभाव एक ही है, जलाना। स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। कहते हैं आग की संगत एक समय चल सकती है, आग अकेले को जलाएगी, लेकिन क्रोधी व्यक्ति अकेले को नहीं सबको ही जलाता है, सबको ही परेशान कर देता है, सबको ही कष्ट में डालता है। तो आइए हमारे मूल बात के ऊपर, हम जो क्रोध करते हैं वो क्रोध कितने प्रकार का है। एक कषाय, एक क्रोध है शीघ्र, शीघ्र कषाय, शीघ्र क्रोध। दूसरा है तीव्र क्रोध और तीसरा है दीर्घ क्रोध। शीघ्र, किसी ने कुछ बोला कि तुरंत अप्लाई, तुरंत उसका जवाब, एक सेकंड की भी देरी नहीं, एक सेकंड के भी लिए रुकने का काम नहीं। इसका परिणाम क्या आता है साहब, इसका परिणाम क्या आता है। फॉरेन में एक गुरजेस नाम के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति होके गए, उन्होंने अपना बायोडाटा, अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें एक प्रसंग लिखा। पिताजी का अंतिम समय था और अंतिम समय के 12 घंटे पहले मैं पिताजी के पास बैठा। पिताजी के पास बैठा तो पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपने संस्मरण में लिखा है, अपने बायोडाटा के अंदर लिखा है। पिता ने कहा था गुरजियास तू बड़ा बनेगा, काफी लोग तेरे विरोधी होंगे, काफी लोग तुझे परेशान करने वाले होंगे, तेरे साथ संघर्ष करने वाले होंगे, और हो सकता है कभी तेरे मन में किसी व्यक्ति का खून करने का भाव आ जाए, मर्डर करने का भाव आ जाए। ठीक है, मर्डर करना है तो कर लेना,
खून करना है तो कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, 24 घंटे के बाद। क्या कहा? 24 घंटे के बाद उसके ऊपर विचार करना, प्लान करना, उसके बाद उसके ऊपर अमल लाना। कभी किसी पर रेप करने का मन हो गया, 24 घंटे डिले। कभी कोई गलत बात करने की इच्छा हो गई, 24 घंटे के लिए करना नहीं। गुरजस को लगा कि मेरे पिताजी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मर्डर करने का मन में तो मर्डर कर लो, रेप करने का मन में तो रेप कर लो, गलत काम करने का मन में तो गलत कर लो, सुसाइड करने का मन में तो सुसाइड कर लो। ये क्या बात है? पिता ने कहा 24 घंटे डिले। वही गुरजस अपनी डायरी में लिखता है, इस 24 घंटे डिले वाली जो बात है, हो सकता है कई बार मेरे मन में आया कोई मेरा विरोधी था, कोई मेरा शत्रु था, कोई मेरे कार्य में विघ्न करने वाला था। बहुत बार मेरे मन में आया इस व्यक्ति का मैं मर्डर कर दूं, इसको मैं समाप्त कर दूं। पिताजी की बात मुझे याद आई। पिताजी ने कहा था 24 घंटे के बाद, 24 घंटे तक मैंने डिले किया, 24 घंटे में रुक गया। परिणाम क्या आया? खून करने के भाव खत्म, मर्डर करने के भाव मन में आए ही नहीं। हर गलत काम में मेरे पिताजी की दी हुई शिक्षा ने मुझे बचाया। आज तक मेरे जिंदगी में ये कभी कोई गलत काम मैंने किया नहीं। आज का जमाना इंस्टेंट, इंस्टेंट, बिना ढोकला किसा करो इंस्टेंट, और कहीं बोलू डोसा इंस्टेंट, उत्तपा इंस्टेंट, सारी चीजें इंस्टेंट, और क्रोध भी इंस्टेंट, तुरंत। लेकिन तुरंत किया हुआ क्रोध काफी दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है। एक समय एक युवक हमारे पास आया, आंख में आंसू लाते हुए बोला कि महाराज जी, मैंने आपके प्रवचन में सुना था लेकिन अमल में तो लाया नहीं। मुझे कहीं बाहर जाना था, रिक्शा वाले को रोकना था, एक रिक्शा खाली जा रहा था, वो स्पीड में जा रहा था। मैंने उसको इशारा किया, रुकने के लिए कहा, बार बार कहने के बाद भी वो रिक्शा रुका नहीं। तो क्या आ गया? क्रोध आ गया। पास में मेरे दोस्त की 2 व्हीलर थी, मैंने ली और इतने स्पीड में चलाई कि आगे जाकर उसके ऑटो के सामने खड़ी कर दी। और मन में आया कि एक जड़दू। रिक्शा वाले ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया तुमने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं रुक भी सकता था, लेकिन उस समय रुकने जैसी स्थिति मेरी नहीं थी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में मुझे तुरंत एडमिट करवाना था, इसलिए मैं तेजी से अपना ऑटो लेके चला। यदि 2-5 मिनट भी डिले कर देता तो शायद मेरा बेटा बचता नहीं। ओह, कहता है कि महाराज, आज यदि मैं उसको रोक लेता, हो सकता है उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हो जाता। आज के बाद अब ये गलती मैं नहीं करूंगा। बिना बोलो, शीघ्र क्रोध करोगे क्या? तुरंत जवाब दोगे? अरे 2-3-5 मिनट के लिए तो भी रुक जाना। मान लो शास्त्र ने कुछ कहा है, हो सकता है आपकी गलती भी नहीं होगी, लेकिन उसका जवाब कब देना आपको? तुरंत नहीं देना। 3 मिनट 5 मिनट रुक जाना, उसके बाद जवाब देना, तो शायद आप जवाब भी नहीं दोगे। क्रोध नहीं करना। शीघ्र क्रोध ही हमारे जीवन में बड़ा हानिकारक है, लेकिन हम लोग समझते नहीं। तुरंत जवाब दिए बिना हमारे पित्त शांत होते ही नहीं। मैं कमज़ोर थोड़ी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, फिर मुझे क्यों दबाया जा रहा, क्यों मुझे परेशान किया जा रहा? गलती किसकी है? हमेशा गलती किसकी होती है साहब? संसार में हमेशा गलती किसकी होती है? आवाज़ आई रही कि नहीं हमारी? किरी गलती बोलो ना, सच्ची सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। हमेशा गलती के लिए उंगली दूसरों की तरफ। हमारी कोई गलती, मुझे क्रोध भी सामने वाले ने दिलाया। क्यों दिलाया क्रोध? अब इस जगह यहाँ पे किसी ने माचिस जला के डाल दी तो आग लगेगी क्या?
यदि यहाँ पे पेट्रोल है, केरोसिन है और आग लगाओ तो लग जाएंगी। अरे पेट्रोल और केरोसिन क्रोध का तेरे पास है। चिंगारी किसी ने फेंकी, इसका मतलब कोई सामने वाला ने तेरे को क्रोध नहीं दिलाया। क्रोध तेरे पास ही था, सामने वाला निमित्त मात्र था, लेकिन हम जानते नहीं है। तो शीघ्र क्रोध दूसरे नंबर पे आता है। तीव्र क्रोध, क्रोध में तीव्रता, भयानक क्रोध, भयानक उबाल, कि यहां तक कि कभी कभी क्रोध के अंदर ब्रेन हेमरेज जैसी भी घटनाएं हो जाती है। ये जो बीपी की बीमारी है, किसकी वजह से? अल्सर की बीमारी है, किसकी वजह से? शुगर की बीमारी। डॉक्टर क्या कहेंगे आपको? आप जब डॉक्टर को बताने के लिए जाएंगे, आपको पहला प्रश्न पूछेंगे, आपको कोई टेंशन है क्या? कहीं पूछिए डॉक्टर, वो ये नहीं कहेंगे कि आपने शुगर खाई है, आपने शक्कर ज़्यादा खाई है, आपने कुछ किया नहीं। वो तो सबसे पहले यही कहेंगे कि आपको कोई टेंशन है क्या? ये बीपी, ये शुगर, ये अल्सर, ये किसकी बीमारी है? तीव्र क्रोध, भयानक क्रोध। क्या करो और क्या नहीं, सामने वालों को मारूं या मैं मरूं? भयंकर क्रोध। एक क्रोध की भयंकर आग व्यक्ति को जला के खा कर देती है। याद करना, शीघ्र कषाय पे आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कम से कम कषाय की तीव्रता तो आप कम कर सकते हो। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना, कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। एक क्रोध, कड़वे शब्दों का प्रयोग, कठोर शब्दों का प्रयोग क्या कर सकता है? हाँ, महाभारत पैदा कर सकता है, महाभारत की शुरुआत कर सकता है। भयंकर महाभारत तांडव नृत्य कराता है। ये हमारा तीव्र कषाय, भयंकर कषाय, इतना ज़्यादा कि उसको खुद को ही पता चलता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या फेंकेगा, क्या किसको मारेगा, क्या करेगा, उसको उसका ही पता चलता नहीं। समय आए तो किसी का गला भी घोट दे। इतना भयंकर तीव्र क्रोध, तीव्र कषाय। और तीसरा है दीर्घ कषाय। दीर्घ कषाय, लंबे समय तक संभाल के रखना। कई संभाल के रखे थे, बोलो क्या संभाल के रखा? तिजोरी में शायद जेवर पैसे संभाल के रखे होंगे, कपाटों में कपड़े आदि संभाल के रखे होंगे, लेकिन इस दिमाग की खोपड़ी में, इस दिमाग की तिजोरी में आपने क्या संभाल के रखा है? कौन सा कषाय? दीर्घ कषाय। लंबे समय तक खींचना उसको। कषाय तो कैसा, पानी में लकीर के जैसे, आया और भूल गए। वो तो हमारी बात ही नहीं, हम तो भूलते ही नहीं। बरसों पहली बातें हमको याद है, लंबे समय तक खींचते हैं उसको, दीर्घ समय तक ले जाते हैं, और परिणाम क्या आता है? क्या परिणाम? दीर्घ कषाय हमको भी परेशान, दूसरे को भी परेशान। ये कषाय करने से दो परिणाम सामने आते हैं। कितने परिणाम सामने आते हैं? दो परिणाम सामने आते हैं। कौन से दो परिणाम? एक शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय और दीर्घ कषाय करने से दो परिणाम सामने आते हैं। कौन से दो परिणाम? बोलो आप। एक आप अप्रिय बन जाते हो, एक अप्रिय बन जाते हो, और दूसरे अपात्र बन जाते हो। अप्रिय बन जाते हो और अपात्र बन जाते हो। कोई भी आपको प्रेम करना चाहता नहीं, कोई भी आपका नाम लेना चाहता नहीं, कोई भी आपके पास बैठना चाहता नहीं, और पता क्यों हमारे कहीं कोई बैठे को नहीं। कारण? कारण क्या? एक कषाय ने आपको क्या बना दिया? अरे आपका बेटा भी 4 जनों के बीच में गौरव से अपने पिताजी का नाम लेने का टालता है। क्यों? बेटे के मन में आप अप्रिय क्यों बन गए? हाँ, बहू के मन में सास का स्थान बंधुओं। पीएम की कुर्सी पाना सरल है, पीएम का पोस्ट पाना सरल है, लेकिन परिवार के लोगों के दिल में, उनके हृदय में अपना स्थान बनाना बहुत कठिन है। किसी के भी हृदय में अपना स्थान बनाना इतना सरल और इतना आसान
नहीं है। इस कषाय के दो भयंकर परिणाम हमारे सामने आए। एक तो हम अप्रिय बन गए और दूसरे हम क्या बन गए? अपात्र बन गए। बनना है अप्रिय अपात्र? क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हमारी स्थिति है? एक जगह एक युवक आया और कहने लगा, महाराज जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इस गुस्से का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बहुत गुस्सा आता है। जब जब गुस्सा आए 100 रुपए की पेनल्टी। कितने रुपए की? थे भी कर ले जो। जब जब गुस्सा आए तो 100 रुपए का दंड भर देना। कितने रुपए का दंड भरना? 2 दिन का नियम दिया महाराज ने। 2 दिन का नियम दिया कि जब जब क्रोध आए 100 रुपए की पेनल्टी। 2 दिन के बाद जब वो आया, उसको कहा कैसे कह रहा? बोले महाराज मंदी का समय, बिजनेस नहीं, और मुझे पेनल्टी कितनी लगी? 3200 रुपये। कितनी पेनल्टी 2 दिन की? यानी कितनी बार क्रोध किया होगा उसने? हाँ, एक दिन की 1600, दूसरे दिन की 1600, 16 बार 3200 रुपये की पेनल्टी मुझे लगी। वो सारा पैसा मैंने शुभ काम में, मंदिर जी में, मैंने भंडार में डाल दिया। तब संतों ने कहा कि भाई तूने भंडार में डाल दिया, गलत किया। बोले मैंने दान किया, गलत? दान करना कोई गलत नहीं है, मंदिर में पैसा डालना गलत नहीं है। हाँ बोले थोड़ा गलत है। रुक जाओ, अब एक काम करो, जब भी तुम्हें क्रोध आए, जिस पे तुम्हें क्रोध आए, वो 100 रुपये सामने वाले को दे देना। जिसके ऊपर तुम्हें क्रोध आया उसको 100 रुपये। तैयारी है कि था कि बोलो, है तैयारी? जिसके ऊपर क्रोध आया उसको 100 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अरे पैसे को तो बड़ा संभाल के रखते हैं हम लोग। हम परिवार को संभालते नहीं, वस्तुओं को संभालते, घर को संभालते, मकान को संभालते, दुकान को संभालते, लेकिन हाँ पैसे को संभालना आया, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना हमने सीखा नहीं, पैसों का दान करने हमने सीखा नहीं। बंधु, आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो, आपको टाइम नहीं। थोड़ी सी बारिश आ गई, मारा सकाई करू व्याख्यान में आवनो तो पानी चाहिए गयो, रुक गए घर पे, छुड़ गई जिनवाणी, छुड़ गई धर्म आराधना। छोटे छोटे से पॉइंट, छोटे छोटे से कारण से हम धर्म से दूर हो जाते हैं। कितनी भी बारिश हो और कहीं बाहर जाना हो, दुकान पे जाना हो, तो आपको कोई रोक सकता है क्या? भरी बारिश में भी आप निकल जाते हो। तो आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो साथ में चलने वाला नहीं। पैसा इस सदुपयोग के लिए है, पर आज हम कई करा भाई, घर पट्टी भर देंगे, नल पट्टी भर देंगे, लाइट का बिल भर देंगे, और मोबाइल का बिल कितना भरते सा? ए भाई बोलो, जियो टू जियो फ्री, BSNL टू BSNL फ्री। हाँ, और कौन सा मतलब नाम भी याद नहीं पूरा बता का मोबाइल का। वो फ्री के अंदर आप कितना बिल भरते हो? इशारा आ गया, 3 महीने के 600 रुपये, 12 महीने के कितने हो गए? कितना हो गया? एक ही मोबाइल का लगभग 2500 खर्चा है। घर में मोबाइल कितने? घर में मोबाइल कितने हैं? बोलो जल्दी, कितना है? हाँ, एक के पास 2, और घर में जितने मेंबर है कितने मोबाइल हो गए? आप अंदाज लगाओ, मोबाइल के बिल में हजारों रुपए आप हंसते हुए दे देते। वहां आपको दुख नहीं होता, वहां आपको पीड़ा नहीं होती। और धर्म खाते में आपको पैसा लिखवाना हो, मारा सा रुक जा, मन बाबू ने पूछना पड़ी, घर में से पूछना पड़ी, किने किने पूछना पड़ी, पिताजी को पूछना पड़ेगा, घर में पूछना पड़ेगा, बेटे सारे बहाने सा। कोई बेटे को पूछने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं करना है, हम स्वतंत्र है, लेकिन ये पूछने का एक बहाना है, ये टालने का बहाना है, करना नहीं तो एक छूटने का बहाना कि मारे साथ पूछना पड़ी, कहीं पूछना पड़ी। बोलो, हम धर्म आराधना करते हैं, धर्म आराधना करते समय उस शासन के लिए, इस धर्म के लिए भी हमारा कोई कर्तव्य होना चाहिए। कितने भरो धर्म की पट्टी, धर्म का पट्टी को कोई आंकड़ो है कि अटकू न खड़ा? बोलो कोई। 12 महीने में धर्म के खाते में साधु संत हो या ना हो, हम इतने पैसे देंगे ही। ऐसे कितने लोग हैं साहब? एक है, एक खाता है, 2 खाता है क्या?
न पट्टी भरने वाला, घर पट्टी भरने वाला हजारों लाखों है, लेकिन धर्म की पट्टी भरने वाले 2 हाथ सामने और कोई 2-4 हाथ होंगे, 2-3 हाथ पीछे होंगे, पता नहीं, यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा। हा? क्यों हमारा कर्तव्य नहीं? जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिस शासन के अंदर रहते हैं, जहाँ धर्म आराधना करते हैं, उसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? अभी अभी हमारी बहनें घूमने के लिए जाएंगी, कितना को टिकट काटे भाई, कितना लगे टिकट ना पैसा, कितना खर्च होइला? कोई बोलो कि सगा चुप्पी लेकर बैठ गया। जितने पैसे तुम घूमने में डालते हो उतने ही पैसे यहां लाके डाल दो। कई जवाब है। उस युवक को महाराज ने कहा कि जब जब तुझे क्रोध आए, जिसके ऊपर तुझे क्रोध आए, उसको 100 रुपए दे देना। बोले महाराज जी कैसे? बोले भक्ति थी, बेचारे ने मान लिया, 2 दिन का नियम दे दिया। उसको कहीं ऑटो से बाहर जाना था, बॉम्बे की बात है, निकला। अब ऑटो वाले तो ऑटो वाले रहे, उनको पैसा कमाना, आज का जमाना कैसा है साहब, पैसा कमाना है। वो देख लेते कोई बाहर का आदमी है, ये कोई पराया है, तो क्या करते, रिक्शा को घुमा के ले जाते हैं, और घुमा के ले जाते, उनका बिल वो काटा घूम जाता है। तो जब वो घुमा के ले जाने लगा तो बोला, ए किधर ले जा रहा है? मैं बॉम्बे का हूं, मुझे आली गली सब मालूम है, बदमाश कहीं का, क्यों मुझे घुमा रहा है? क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्रोध में गाली दे दी, परेशान। आज का नियम क्या है? क्या नियम है? थाने पे आज नियम दे दूला मैं, जब जब क्रोध करोगे, जिस पे क्रोध करोगे, उसको कितने रुपए देना है? चाहे आपका बेटा हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, जिस पे क्रोध किया उसको कितने रुपए देना? अरे आवाज ही नहीं आ रही था कि इतना पक्का पकड़ लिया, 100 रुपए थे तो। अब जैसे ही स्थान आया, वो उतरा रिक्शा के नीचे, रिक्शा का बिल 65 रुपये था, 65 रुपये था, और सामने वाले ने रिक्शा वाले के हाथ में 165 रुपये थमा दिए। कितना पैसा दिया? 165। रिक्शा वाला परेशान। आज तक का रिकॉर्ड है, 65 में 5 कम कर देंगे, लेकिन 5 ऊपर कोई देने वाला, एक कौन है? फरिश्ता कौन? भगवान है क्या? इसका जन्मदिन है, क्या बात है, किस खुशी में ने 165 रुपये दिए? उस सामने वाले को पूछने लगा, भाई साहब माफ करना, मैं बरसों से रिक्शा चला रहा हूँ, बरसों से मेरी रिक्शा का अनुभव यह है कि मेरा जितना बिल हुआ उतने पैसे दिए, उससे कम दिए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आज तक किसी ने नहीं दिए। आपने 100 रुपये ज़्यादा दिए, क्या आपका जन्मदिन है? वो कहता, अरे बाबा चुप बैठने जा, तो चुपचाप निकल जा, और कहीं क्रोध आ गया तो और 100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसका रीजन जाने बिना, इसका कारण जाने बिना मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। आपने 100 रुपये मुझे ज़्यादा किसके दिए? क्या आपका बच्चा पास होगा उस खुशी में, या आपका जन्मदिन और भी कोई शुभ कार्य है? किस प्रसंग के ऊपर आपने 100 रुपये मुझे ज़्यादा दिए? ये बेचारा परेशान है। कहीं और क्रोध आ गया तो और मुझे लेने के देने 100 रुपये देने पड़ेंगे। एक कहता, बाबा क्यों सर खा रहा? अरे मुझे आज नियम है कि जिसके ऊपर मुझे क्रोध आ जाए उसको 100 रुपये देना। तो जब रिक्शा मेरे को घुमा के ले जा रहा था तो मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से में तुझे गालियाँ दे दी। मेरा नियम था, गुरुदेव ने नियम दिया था कि जिस पे क्रोध करोगे उसको 100 रुपये, तो वो 100 रुपये मैंने तुमको दिए हैं। रिक्शा वाला परेशान था। और रिक्शा में बैठते हुए अपना दरवाज़ा बंद करने से पहले उस सेठ जी को कहते, सेठ साहब माफ़ करना, आगे जब कभी भी रिक्शा में जाना है तो मेरी ही रिक्शा में बैठना है। देखो बंधु, हाँ 2 दिन के बाद जब वो संतों के पास गया, बोलो भाई कैसा रहा? तो बोले मास्टर इस बार सिर्फ 200 रुपये लगे। कितने लगे? ज़्यादा नहीं। यदि क्रोध को जीतना है, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है, क्रोध को समझना है, क्रोध को जीवन से माइनस करना है, और उसको माइनस करने के लिए हमें सारी बातें याद रखना है। क्रोध हमारे जीवन के अंदर किस पे कुठाराघात करता है? पहला वार रिलेशन के ऊपर, दूसरा वार इमोशन, रिलेशन खत्म, इमोशन खत्म, और तीसरा वार किस पे? क्रोध का तीसरा वार। बोलो, इस क्रोध ने रिलेशन खत्म किया, मानोगे ना कि नहीं मानते आप? इस क्रोध ने आपका इमोशन खत्म किया, मानोगे या नहीं? अब तीसरा वार जो है वो वार किस पे? कोई आवाज ही नहीं, सब चुपचाप बैठे।
क्रोध का तीसरा वार आपके गुडनेस के ऊपर, आपके गुडविल के ऊपर। आपकी जो गुडविल है, आपने जो गुडविल कमाई, जो प्रतिष्ठा कमाई, जो इज्जत कमाई, उसको खत्म करने वाला कौन है? क्रोध है। कोई भी हो जो क्रोध करता है उसकी अपनी गुडविल खत्म हो जाती है, गुडनेस खत्म हो जाता है, उसकी बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। किसकी वजह से? इस क्रोध की वजह से। क्रोध का तीसरा वार है हमारे गुडविल के ऊपर, हमारे गुडनेस के ऊपर। हमारी जो अच्छाई है, जो गुडविल है, जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, उसको गंवाने वाला कौन है? दुकान किसकी चलती है साहब? क्रोध करने वालों की कि नहीं करने वालों के? कठोर बोलने वालों के कि मीठा बोलने वालों की? कठोर बोलने वाले की शक्कर नहीं बिकती, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। वकीली किसकी चलती है? किरी ताले बोलो। यदि कोई कठोर बोले तो वकालत चलेगी उसकी? नहीं चल सकती। उसके गुडविल के ऊपर क्या हो जाता है? क्रोध की वजह से धूमिल हो जाती है। उस वकील के पास, उस दुकानदार के पास कोई जाने की कोशिश नहीं करेगा कि जिसका स्वभाव तनुक मिजाजी है, क्रोध करने का स्वभाव है, बात बात पे जो क्रोध करता है, उसके पास कोई नहीं जाएगा। अब देखिए गुडविल के ऊपर हमारे कैसे घात करता है, कैसे नहीं। आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। लेकिन चातुर्मास के कितने दिन हो गए? 5 दिन पूरे हो गए। आज कौन सा दिन है? 7वां दिन है ना। क्या किया हमने 7 दिन में? क्या किया? बोलो हमारी बेना। अभी दिन काय का है? तपस्या का दिन है। काय का दिन है? अभी तपस्या के दिन है, लेकिन हम क्या करते, कहाँ जाते हैं? बोलो। काय के टेस्ट करो। कम से कम 2 महीने के लिए कौन सा नियम लेना? होटल में जाना नहीं। कहते होटल से क्या होता है? हॉटेलची टेस्ट, हॉटेलची टेस्ट। पोटात गेले वेस्ट, पोटात गेले अच्छा गया कि बुरा गया? और बनाने वाला कैसा बनाता है, क्या डालता, कुछ पता नहीं। पोटात गेले वेस्ट, आजार बनले गेस्ट। बहुत बार होता है हमारे साहब, हमने होटल में भोजन किया और क्या हो गया? फूड पॉइजन हो गया। क्या हो गया? फूड पॉइजन हो गया। दवाखाने में एडमिट होना पड़ा, हजारों लाखों रुपये लग गए। हॉटेलची टेस्ट पोटात गेले वेस्ट आणि रोग झाले, आजार बनले गेस्ट। डॉक्टर करत राहतो टेस्टवर टेस्ट। डॉक्टर क्या करता है? ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, एक्सरे निकालो, MRI निकालो, क्या क्या निकालो, हाँ, CT स्कैन निकालो, और कहीं करो, ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, पता नहीं क्या क्या टेस्ट। डॉक्टर करत राहतो टेस्टवर टेस्ट, तेव्हा आमचे रुपये होतात वेस्ट। कितना रुपया लागे सा? बोलो। तेव्हा आमचे रुपये होतात वेस्ट। म्हणून काय करायचं? हां, म्हणून परमात्मा भगवान महावीरचा मार्ग तपस्या ही आहे बेस्ट। तपस्या कही है बेस्ट। कही करना है तपस्या। कल मैंने कहा था 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। हमारे हृदय सम्राट आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब और हमारे अपने जीवन के शिल्पकार पूज्य गुरुनिमय प्रभाकर जी महाराज साहब का जन्मदिन। और 2 महापुरुषों के निमित्त मेरे मन में एक भाव आए कि यहाँ पतरंगे होना चाहिए। किरी किरी तैयारी पतरंगे, अभी तक नाम नहीं आया। एक तेला को नाम आया हमारे, कहीं बाकी नाम नहीं आया। 5 उपवास वाले 5 अपना नाम लिखा दे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तपस्या से कभी स्वास्थ्य खराब होता नहीं। आज तक देखो मरने वालों की संख्या में ज्यादा कौन मरे? खाने वाले मरे कि तपस्या करने वाले मरे? बोलो। तो छोड़ो ना खाने को, मुंह अब तोड़ो। 5 उपवास वाले 5, 4 उपवास वाले 5, 3 उपवास वाले 5, 2 उपवास वाले 5 और 1 उपवास वाले 5। उपवास की पतरंगी, आयम्बिल की पतरंगी, एकासना की पतरंगी, दया की पतरंगी, जो बन सके सबको करना है। हमारा एक आह्वान है, उन महापुरुषों का जन्मदिन हमें तप और त्याग से मनाना है। यदि आपकी श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा प्रकट करने का दिन है।
किससे श्रद्धा प्रकट करोगे? उपवास से, तपस्या से। तो हमारा समय अपना आ गया कि देखिए आज क्रोध का तीसरा वार किसके पे हुआ? हमारी गुडविल को खत्म करने वाला कौन है? रिलेशन खत्म कर दिए, संबंध बिगाड़ दिए, इमोशन खत्म हो गया, कोई संवेदना नहीं, कोई भावना नहीं। और तीसरा कुठारा घात हो गया हमारी गुडविल के ऊपर। उसने गुडविल को मट्टी में मिला दिया, गुडविल को खत्म कर दिया, गुडविल को समाप्त कर दिया। हमारी जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा हमें मिली थी, उसको सब पर क्या कर दिया? यदि मैं यहाँ प्रवचन कर रही हूँ और मैं भी कोई खादा कठोर शब्द बोल दो थे, कहीं बोलोला मारा सामने नहीं बोलोला, बारह मेरे सामने नहीं बोलोगे, लेकिन बाहर जाने के बाद क्या बोलोगे आप? मारा सबको ऐसा बोलना नहीं था, है ना? तो बंधुओं ध्यान रखना है, चातुर्मास के पावन दिन हमारे निकल रहे, एक एक करके दिन हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।